आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 1 का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची, जिसके रचयिता हैं जैनेंद्र कुमार। लेखक श्री जैनेंद्र कुमार ने इस कहानी में एक चिड़िया की आज़ाद ज़िंदगी की तुलना एक अमीर सेठ की विवश ज़िंदगी से की है। सेठ माधव दास के पास हर भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन सच्ची खुशी नहीं है। लेकिन उस नन्ही चिड़िया के पास भौतिक सुख सुविधाओं के नाम पर सिर्फ उसकी माँ का घोंसला और जहाँ पर सुनहरी धूप आती है और खाने पीने के लिए सिर्फ उसे कुछ दाने मिल जाते हैं। तो इस कहानी के द्वारा जैनेंद्र कुमार जी ने आज़ादी के महत्व और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। कहानी कुछ इस प्रकार है। माधव दास बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने बड़ा ही सुंदर बगीचा लगवाया है, जिसमें फव्वारा भी लगा था। शाम के समय माधव दास कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे, परंतु उन्हें कुछ खाली खाली सा लगता था। एक शाम की बात है कि एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई थी। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नीले रंग थे। पंख बहुत ही चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। माधव दास को चिड़िया बहुत ही सुंदर लगी। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर थिरक रही थी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए तो बनवाया है। वो नन्ही सी चिड़िया माधव दास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई। उसने कहा कि वह तो यहाँ केवल सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधव दास ने उससे कहा कि यह बगीचा मेरा है और वह अगर चाहे तो यहाँ रह सकती थी। माधव दास की बातें सुनकर चिड़िया थिरकना ही भूल गई। माधव दास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। तब चिड़िया बोली कि वह अपनी माँ के पास घर जा रही है। वह अपने घर से धूप खाने, हवा में खेलने और फूलों से बातें करने के लिए ही निकली थी। माधव दास ने उसे फिर लालच दिया कि अगर वो यहाँ रुकेगी तो बदले में चिड़िया को सोने का पिंजरा मिलेगा। उसने चिड़िया को खाने के लिए मोती देने के लिए भी कहा। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर गई। वह कहती है, माँ से अच्छी कोई चीज़ उसे नहीं लगती। उसके पास माँ का बनाया हुआ बड़ा सुंदर सा घोंसला है, वहाँ पर खाना भी है। वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होगी। माधव दास उसे रोकने के तरह तरह के लालच उसे दे रहे थे, परंतु वह नहीं मानी। माधव दास उसे कहते हैं कि वे उसके रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवा देंगे, महल में मोतियों के झालर बनवा देंगे। जिस कटोरी में वह पानी पिएगी वह भी सोने की होगी। इसी बीच माधव दास का एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज़ सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकर दौड़ा आता है। सेठ माधव दास उसे इशारे से समझाते हैं कि चिड़िया को पीछे से जाकर चुपचाप पकड़ लो। सेठ उसे जानबूझकर रोके रखने के लिए चिड़िया से उसके भाई बहनों के बारे में भी पूछने लगते हैं। चिड़िया माधव दास को बताती है कि उसकी 2 बहन और 1 भाई है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर एक कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है। वह चीख मारती हुई नौकर के हाथ से फिसल जाती है और वह जल्दी जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुँचती है। वह अपनी माँ की गोद में दुबककर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। माँ ने उससे उसके रोने का कारण पूछा, परंतु वह कुछ नहीं बोल पाती। वह अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपक जाती है जैसे कभी अब उससे वो अलग ही नहीं होगी। इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ आप सभी को अवश्य पता होना चाहिए। जैसे सुहावना शब्द आया था, मतलब होगा सुंदर। व्यसन, व्यसन से हमारा तात्पर्य यहाँ होगा दोष। अभिरुचि, पसंद। रकाबिया, तश्तरी। मसनद से यहाँ तात्पर्य होगा एक गोल तकिया। मसनद के सहारे बैठते थे ना तख्ते पे, तो वो होगा मसनद, यानी कि एक गोल तकिया।
तृप्ति, पूर्ण संतोष, और विनोद चर्चा का मतलब होगा यहाँ पर हंसी मजाक, जो माधवदास चिड़िया के साथ कर रहे थे। स्याहा से तात्पर्य है गहरे नीले, चित्र विचित्र से हमारा मतलब है अजीबो गरीब, बेखटके मतलब बिना डर के, और असावधान यानी कि अनिश्चित। संकोच मतलब हिचकिचाहट, और सकुचाना घबराना, बोध होना किसी चीज़ का अर्थात पता चलना, चित्त होता है मन, प्रफुल्लित होना, प्रसन्न होना, बहार हरियाली, बहुतेरी बहुत सारे, बाट जोहना या बाट देखना किसी की प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना, महामान्य यानी कि महान व्यक्ति, निरी मतलब बिल्कुल, अनजान से मतलब होगा नासमझ, जो आपके लिए बिल्कुल अजनबी हो, जिन्हें आप नहीं जानते हो, तृष्णा मतलब प्यास, भांति भांति के भिन्न भिन्न प्रकार के, उजाला यहाँ होगा प्रकाश, और चौकन्ना मतलब सावधान रहना। हाल से मतलब होगा आपका स्वास्थ्य या तबीयत, और राहु यानी कि रास्ता, चिचियाना डर से चिल्लाना, जब नौकर के हाथ का स्पर्श चिड़िया को हुआ तो वो चिचियाई थी, मतलब वो डर से चिल्लाई थी। सुबकना मतलब हिचकी लेकर रोना, जब चिड़िया अपनी माँ के पास गई थी तो उसकी छाती से लिपट कर वो सुबक रही थी। इस कहानी के द्वारा जैनेंद्र कुमार ने हम सबको आज़ादी के महत्व के विषय में भी बताया है, साथ साथ माँ और हमारा घर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है उसे भी बताने का प्रयास किया है। जैसे माधवदास ने छोटी सी नन्ही सी चिड़िया को कितने लालच दिए, उसे कितनी भौतिक सुख सुविधाओं का लालच दिखाया, उसे बहुत सारी चीज़ें देने का वचन भी दिया, उसे सोने चांदी में तोलने की बात भी वो करता है। लेकिन वो नन्ही सी निश्चल सी चिड़िया जिसे सेठ शब्द का अर्थ भी मालूम नहीं था, वो बेचारी इन सारी सुख सुविधाओं का क्या करती। उसे तो सिर्फ अपनी माँ का घोंसला, उसमें आती सुनहरी सी धूप, और वो जो वहाँ पर उसे खाने के लिए कुछ दाने मिल जाते थे, सिर्फ उन्हीं की याद आ रही थी। यहाँ लेखक ने माधवदास के बंगले का जिस तरह से चित्रण किया है इस कहानी में, उसे पता चलता है कि उसका जीवन संपन्नता से भरा था उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे सेठ के बारे में शुरू में ही कहा गया कि उसका जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता था, यानी सब कुछ होते हुए भी उसके यहाँ बिल्कुल सूनापन था, वो अकेला था। फिर चिड़िया से बातें करने के क्रम में सेठ कहता भी है कि उसका बगीचा सूना है और उसका महल भी सूना है। तो इन बातों से साफ पता चलता है कि सेठ सुखी नहीं है। माधवदास का घर और मन दोनों सूने थे। अपार संपत्ति होने के बावजूद भी उसके जीवन में एक खालीपन था। तो कहानी में कहीं भी उसके परिवार का जिक्र भी नहीं किया गया। इससे हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि सेठ माधवदास के पारिवारिक जीवन में शायद कोई था ही नहीं। सेठ चाहता है कि चिड़िया उसके पास रह जाए, जिससे उसका जी बहलता रहे, इसलिए वह चिड़िया से बगीचे में रुक जाने को भी कहता है। लेकिन इसमें सेठ का स्वार्थ छुपा हुआ है। सेठ को लगता है कि रुपये पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। उसे लगता है कि भौतिक सुविधाओं से जीवन में सारी खुशियाँ भी भरी जा सकती हैं। लेकिन चिड़िया की सोच उसके बिल्कुल विपरीत है। चिड़िया के लिए उसके घोंसले से आरामदायक और सुरक्षित स्थान उस पूरे संसार में कहीं नहीं है। वो बगीचा बहुत सुंदर था, वो उसकी तरफ आकर्षित होकर ही वहाँ आई थी, लेकिन वो वहाँ अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती थी। चिड़िया के लिए सुनहरी धूप की कीमत सोने चांदी से बढ़कर थी। चिड़िया को खाने के लिए 2 दाने भी मिल जाएं तो वही उसको तृप्त करते थे, बजाय इसके कि जो सेठ ने कहा कि वो उसे सोने के पिंजरे में रखेगा और सोने की कटोरी में उसे बहुत अच्छे दाने खाने को देगा। कहानी पढ़ते समय हमने ये भी देखा, हमें लग रहा था ना कि कहीं नौकर उसे पकड़ ना ले, लेकिन बाद में पता चलता है कि चिड़िया पकड़ में नहीं आई। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी पढ़ते हुए बहुत राहत हुई और आपको भी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा कि चिड़िया को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वो उस नौकर के हाथ नहीं आई। किसी भी चिड़िया के लिए पिंजरे का मतलब सिर्फ गुलामी ही होता है, चाहे पिंजरे की कीमत कुछ भी क्यों ना हो। चिड़िया का जन्म ही हुआ है आकाश में स्वच्छंद विचरण करने के लिए, इसलिए कोई भी चिड़िया इस बात का हर संभव प्रयास करेगी कि कोई उसे पकड़े ना, गुलाम ना बनाए, उसे पिंजरे में बंद ना करे।
इस कहानी में हमें ये भी पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ का महत्व असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। माँ अपने बच्चे का लालन पालन ही नहीं करती, बल्कि बच्चे के लिए उसकी पहली पाठशाला भी होती है। मैं यदि सुबह सही समय पर स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के कारण। अगर मेरे अंदर अच्छे संस्कार हैं, मेरा व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों के कारण। इसलिए चिड़िया को भी अपनी माँ सबसे अधिक प्रिय है और अपना घोंसला उसे उस पूरे संसार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता है और सबसे सुंदर लगता है। जैसे एक कहावत भी है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ की रचना की। इसलिए चिड़िया के लिए भी उसकी माँ ही उसका ईश्वर है। उम्मीद है कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप सबने इससे कुछ सीखा भी होगा। तो चलिए आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं।